नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है आपके सामने हरीश कुमार अमित जी की कुछ लघु कथाएँ। सबसे पहली लघु कथा है अपने अपने संस्कार। छुट्टी का दिन था और शाम को 7 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2020 क्रिकेट मैच होना था। उत्सुकता चरम सीमा पर थी क्योंकि इसी मैच की विजेता टीम को फाइनल में पहुंचना था। अपनी उत्सुकता के वशीभूत मैच शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही मैं टीवी लगाकर डबल बेड पर अधलेटा सा बैठ गया था। गर्मी के दिन थे। मैंने अपनी छोटी बेटी नित्या को कहा कि फ्रिज में से मेरे लिए ठंडे पेय की एक बोतल ले आए। मैं पूरा लुत्फ उठाते हुए मैच देखना चाहता था, मगर मेरी हर बात को तत्परता से मानने वाली नित्या उसी तरह खड़ी रही। मैं कुछ पल उसे देखता रहा कि वह बस जा ही रही होगी ठंडा पे लेने, पर वह उसी तरह सावधान की मुद्रा में खड़ी रही। इस पर मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में अपनी बात दोहराई, लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो उससे मेरी बात सुने ही ना हो। मैं आँख बबूला होकर कुछ कहने की सोच ही रहा था कि कहने लगी, पापा ला रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। मैच से पहले जनगण मन आ रहा था ना। अब आपके सामने प्रस्तुत है उनकी अगली लघु कथा, जिसका शीर्षक है कोहरा। बड़ा अफसर अपने कमरे में छोटे अफसरों की मीटिंग ले रहा था। बाकी सब तो ठीक चला, पर एक छोटे अफसर को बड़े अफसर की खूब लताड़ पड़ी। यह नहीं कि उस छोटे अफसर का काम खराब था, उसका काम दूसरे अफसरों से कहीं ज़्यादा बढ़िया था। पर उस अफसर की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह बहुत ईमानदार और सच्चा था। ना वह बड़े अफसर के सामने दुम हिलाता था, ना ही अपने साथी अफसरों के खिलाफ चुगली किया करता था। बस अपने काम से मतलब रखता था। छोटे अफसर के पास बड़े अफसर की डांट सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मीटिंग खत्म हुई तो वह अपने साथियों से नज़रें चुराते हुए जल्दी से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। छोटा अफसर अपने कमरे में पहुंचा ही था कि सामने से उसे रमेश आता दिख गया। रमेश उसी दफ्तर में क्लर्क था। रमेश के साथ कोई और भी था। छोटे अफसर को देखते ही रमेश ने बड़ी नम्रता से उसे अभिवादन किया और फिर कहने लगा, सर, आपने मेरा जो कई सालों से अटका हुआ तनख्वाह बढ़ने वाला केस था वो क्लियर किया था। इसका एरियर मुझे मिल गया है। पूरे 80,000 मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारा जो हक बनता था तुम्हें मिलना ही चाहिए था। छोटे अफसर ने मुलायम सी आवाज़ में कहा और फिर अपने कमरे की ओर बढ़ चला। चलते चलते छोटे अफसर ने सुना रमेश अपने साथी से कह रहा था, ये सर बहुत ईमानदार हैं। इन जैसा ईमानदार मैंने कोई नहीं देखा आज तक। छोटे अफसर के मन पर बड़े अफसर की लताड़ के कारण छाया सारा कोहरा एकदम से छट गया। अब आपके सामने प्रस्तुत है उनकी अगली लघु कथा, अपना अपना ईमान। कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान था। 500 रुपये का नकली नोट ना जाने कहाँ से मुझे मिल गया था। नया नकोर वह नोट दिखने में तो बिल्कुल असली जैसा लगता था, पर था नकली। यह बात मुझे तब पता चली जब मैं बैंक में कुछ रुपए जमा करवाने गया था। उसके बाद मैंने 2-3 बड़ी बड़ी भीड़ बड़ी दुकानों पर वह नोट चलाने की कोशिश की, पर सफल ना हो पाया। बहुत व्यस्त होने पर भी दुकानदारों की पारखी नज़रें नोट के नकली होने की बात जान लेती थी। मैं असमंजस में था कि नोट को कहाँ और कैसे चलाया जाए कि अचानक मुझे एक तरीका सूझ ही गया। रात के समय मैंने पटरी पर सब्ज़ी बेचने वाले से 150 रुपये की सब्ज़ी खरीदी और वही 500 का नकली नोट उसे पकड़ा दिया।
मुझे उम्मीद थी कि लैंप पोस्ट की मद्धम सी रोशनी में वह सब्जी वाला जान ही नहीं पाएगा कि यह नोट नकली है। वह नोट लेने के बाद दुकानदार ने बाकी के नोट मुझे लौटाने के लिए रुपए गिनने शुरू किए, मगर रुपए गिनने में वह काफ़ी समय लगा रहा था। मुझे लगने लगा था कहीं उसे नोट के नकली होने की भनक तो नहीं लग गई। मैंने उससे पूछ ही लिया, भैया 350 रुपये ही तो वापस करने हैं ना मुझे, इतने से रुपये गिनने में इतना ज़्यादा वक्त लगता है क्या? इस पर दुकानदार बाकी के रुपए मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बाबूजी आपका नोट बिल्कुल नया था ना, अब ऐसे नए नोट के बदले आपको पुराने पुराने नोट कैसे दे देता, इसीलिए नए नए नोट छांट रहा था आपको देने के लिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये तीनों लघु कथाएं बेहद पसंद आएंगी। मेरे YouTube चैनल अंजू खरबंदा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद।